सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है यूपीएससी मेंस जीएस 3 2021 का क्वेश्चन। तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले मैंने जीएस 1 और जीएस 4 के काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। तो आज हम उसी तरीके से रियल टाइम में इस क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। ये 150 वर्ड का है तो टाइम तो वही है यार कि 7-8 मिनट में हो जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा कि हमारी रफ्तार कैसे रहती है, कैसा मोमेंटम इसका रहता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा-सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि वीडियो को पॉज़ करो, आप मेरे साथ लिखो। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी ना, तो मैंने भी ऐसे किए थे कि जो भी टॉपर्स हैं या जो भी अच्छे यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो देख के मैंने आंसर राइटिंग सीखी थी। जैसा वो बोलते थे कि वीडियो को पॉज़ करके फिर आप अपना आंसर लिखो और हमारे आंसर से मैच करो। ये तरीका आप भी सीख सकते हो, ठीक है? ये बेहतरीन तरीका है आंसर राइटिंग सीखने का। और वही बात है ना कि आंसर राइटिंग की एक आर्ट होती है, वो तब जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आंसर राइटिंग आप कर नहीं सकते। बहुत सारे एस्पिरेंट आप ये बोलते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, हमारे पेन ही नहीं चलता है। तो कब चलेगा पेन? जब आप कोशिश करोगे, ठीक है? और यूपीएससी में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता। यदि आप फास्ट नहीं लिख सकते तो मेंस के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं, कोई आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली है। इसलिए यदि आपको चीज़ें सीखनी है तो जितनी भी बहानेबाज़ी है ना उनको छोड़ दो और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो और जो न्यू बिगिनर्स अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? मैं ऐसे ही फ्री वाली वीडियो लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे समझें कि भारत में जल संकट के समाधान में तो थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि जल संकट के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? और सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? तो हमें ये बताना है कि सूक्ष्म सिंचाई का लाभ क्या है? कैसे मतलब जल संकट का समाधान कर सकती है? दूसरा ये भी बताना है कि इसकी सीमा कितनी है? कि क्या वाक़ई सूक्ष्म सिंचाई जल संकट का समाधान कर सकती है? तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में सेम यही होता है कि यार वहाँ पे 2 पेज आपको खाली मिलने वाले हैं। 1 पेज ये मिलेगा, एक लास्ट में इसके दूसरे तरफ मिल जाएगा। 2 पेज हमारे पास खाली होते हैं, ठीक है? तो इतने स्पेस में आपको 150 वर्ड में अपने क्वेश्चन को लिखना है। इसलिए पैराग्राफ शैली यहाँ पे नहीं चलेगी अब। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपको बुलेट पॉइंट में या फ्लो चार्ट में जैसा भी आप आंसर 150 वर्ड में या 160-70 वर्ड में लिख सकते हो, 7-8 मिनट में वही आंसर आपके लिए बेस्ट है। इसमें यही तरीका है कि आप एक टाइम में कर सकते हो इसको, तो ही आंसर बढ़िया होगा, ठीक है? तो मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी इसको लिख पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताई है कि नीति आयोग की एक संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोग मतलब जल संकट से प्रभावित है वर्तमान में देखें। और 2050 तक क्या होगा, ये जल संकट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जल संकट भी बढ़ जाएगा। तो पहले सबसे पहले हमने ये कोशिश की है, बाद में हम बताएंगे कि जल संकट के कारण क्या हो सकते हैं। शॉर्ट में बताओ इसको, जल संकट के कारण को बिल्कुल बताओ। डिमांड उतनी नहीं है लेकिन बताना चाहिए। जल संकट के कारण शॉर्ट में बताने, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? और इसको फ्लो चार्ट से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो एक तो क्या हो सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, जल की मांग बढ़ेगी, मांग वृद्धि, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, इससे भी क्या होगा, जल की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा शहरी वेटलैंड और झीलों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, कंक्रीट के जंगल बना दिए, कंक्रीट के जंगल, तो जल संकट अपने आप पैदा हो गया। इसके अलावा प्रदूषण, जल प्रदूषण, चाहे वो कोई सा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो गया, इसमें आप नदी प्रदूषण कर सकते हो। और भी क्या होगा,
मतलब कृषि, कृषि में क्या, अत्यधिक जल उपयोग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आप कर सकते हो भूमिगत जल संकट भी आ जाएगा इसमें, ये भी पॉइंट आ सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं इसमें जलवायु परिवर्तन एक बढ़िया मामला है। जलवायु परिवर्तन ये भी आजकल बड़ा संकट, आप जानते हो इससे क्या हो सकता है, अल नीनो की घटनाएं। अल नीनो से क्या होगा, सूखा, तो ये भी होगा। ज़्यादा मत बताओ, 4-5 पॉइंट बस, अपना काम बन गया, एग्जामिनर समझ गया कि हमारे पास नॉलेज है, चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड, सीधी डिमांड क्या है, सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, ठीक है। कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, तो ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे, हेडिंग देते हैं एक, कि सूक्ष्म सिंचाई के लाभ, कह सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई के लाभ और तरीके क्या है, मतलब थोड़े से उसी एंगल में लेके चलेंगे इसको, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई के लाभ और तरीके, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें डालनी है, क्योंकि एक फ्लो चार्ट डायग्राम से लिखना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कृषि सेक्टर में कितना है, लगभग कृषि सेक्टर में लगभग 80% के आसपास क्या है, हम कर सकते हैं 80% जल उपयोग होता है। तो भारत में जल उपयोग, ये इनोवेशन है, भारत में जल उपयोग, तो मैं इसमें दिखाऊंगा, इसमें 6% हो जाएगा लगभग घरेलू, 6% हो गया घरेलू जल उपयोग हो गया, 80% क्या हो गया कृषि, इसमें 5% क्या हो जाएगा उद्योग, उद्योग में इसका जल उपयोग में लेते हैं, तो लगभग कितना हो गया, और 9% हो गया अन्य, ठीक है। 100% अपने जल दिखाया, 80 क्या हो गया कृषि के लिए, बाकी 11 और, ठीक है, हो गया 100% हो गया आपका जल उपयोग, हमने दिखा दिया, ये फर्क पड़ेगा इसका। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बनाते हैं और थोड़ा सा आप दिखा पाओ इस चीज़ को, है ना, कि कहाँ कहाँ ऐसी मतलब चीज़ें हो रही है, तो उससे क्या है एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, है ना, और मार्क्स भी ज़्यादा देगा। ये मेरा अपना तरीका है, मैंने एक आंसर राइटिंग के साथ सीखा है कि इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कुछ भी आप लिखो, डायग्राम चाहे आपका कितना ही गंदा बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, आप चीज़ों को बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा, राजस्थान, जैसे राजस्थान के इस एरिया में क्या होगा, इजराइल की सहायता से क्या है, इजराइल बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको पता हो तो यहाँ मेघालय वगैरह में क्या होता है, बांस से होता है सिंचाई, बांस से सिंचाई, वो भी बूंद बूंद टाइप की होती है, ठीक है, ये आ जाएगा। महाराष्ट्र में माइक्रो इरिगेशन के आजकल नए प्लांट, माइक्रो सिंचाई के मतलब आजकल प्लांट, जिसमें आप क्या करोगे, फौरा सिंचाई भी हो सकता है, फौरा सिंचाई हो सकती है। बाकी और भी आपको आइडिया हो तो दे सकते हो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा क्योंकि 5 मिनट होने के हैं, ठीक है। अभी थोड़ा मैं आपको बताकर आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। लेकिन ये इनोवेशन बहुत शानदार है, ये इनोवेशन आप अपने आंसर में करना, देखो कितना अच्छा लग रहा है आंसर, मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ यार बढ़िया लग रहा है। आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अब ये मतलब यही क्वेश्चन की हेडिंग हमने लगाई ना, लाभ इसके तरीके क्या है, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई हमने यहाँ पे लिखा, सूक्ष्म सिंचाई, तो यहाँ पे हम तरीके लिख देंगे, कौन कौन से तरीके हैं, और उसका लाभ लिख देंगे। तरीकों में क्या है, बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, और क्या हो सकते हैं, फव्वारा। आपको पता है ये चीज़ें मैं इतनी आसानी से क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक खेतों में रहता हूँ, आपने मेरी कितनी वीडियो देखे है ना, ठीक है। एक प्रधानमंत्री क्या है, पीएम कृषि सिंचाई योजना, वो भी इसके अंदर आती है, कृषि सिंचाई योजना। और इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे फार्म पॉन्ड मैंने दिखाया, अपने वीडियो में दिखाया, फार्म पॉन्ड बना हुआ है, ये इसी का कमाल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक होता है रेन गन भी होती है, रेन गन, रेन गन भी एक बड़ी सी मतलब आप मान सकते हो, रेन गन मतलब फुहारा टाइप का ही हो गया, बड़ा फुहारा हो सकता है इसे। अब इसके हमें क्या दिखाना है, लाभ, ये मतलब सब चीज़ों का क्या हो रहा है, इससे लाभ हुआ, क्या हो रहा है, एक तो लाभ ये होगा कि ये क्या करते हैं, मतलब 50 से 70% जल लागत कम कम करते हैं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये मैंने देखा है कि जहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन किया है वहाँ पे 70% जल की खपत कम हो गई। और क्या करते हैं, ये टारगेट टारगेट सिंचाई करते हैं, मतलब टारगेट सिंचाई का मतलब जैसे हमने बूंद बूंद सिंचाई लगाई जहाँ पे, है ना, वहाँ पे फसलों की एकदम जड़ों में पानी पहुँचाएगा। टारगेट सिंचाई यानी इसको लिख सकते हैं, फसलों की जड़ों तक पानी, जड़ों तक पानी। और क्या होगा, और ये होगा, इसमें ये भी लिख सकते हैं, वाष्पीकरण कम, वाष्पीकरण कम होगा इससे, वाष्पीकरण कम। और क्या होगा, लाभ क्या हो सकता है, अधिक
इससे क्या होता है, अधिक उपज। अधिक उपज होगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, कह सकते हो कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और क्या होगा, जीडीपी, कृषि जीडीपी में लाभ। शॉर्ट में लिखना जरूरी है क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। और क्या हो सकता है इससे, सूक्ष्म सिंचाई के लाभ क्या होगा। ठीक है, एक और अच्छी बात है, भूमिगत जल हम कह सकते हैं। तो जो भूमिगत जल संकट है ना, जल संकट कम होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ना तो स्पेस है ना टाइम है, सीधी सी बात है। अब है सीमा, आगे क्या है, सूक्ष्म सिंचाई की सीमा। सूक्ष्म सिंचाई की एक तरह से हम कह सकते हैं सीमाएं, कह सकते हैं सीमाएं। क्या सीमाएं, ठीक है, ये जो हेडिंग है वही देते हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये होगा, एक तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कह सकते हैं, नेगेटिव वे में कह सकते हैं। तो एक तो कह सकते हैं विस्तार या लाभ, कैसे कह सकते हैं इसको, संभव है, मतलब कहाँ का संभव है। एक तो ये पॉइंट बन सकता है कि कहाँ तक ये संभव है। एक हो गई ये सीमा वाला पॉइंट बन सकता है कि जहाँ पे विस्तार संभव नहीं, विस्तार संभव नहीं, या एक और सकता है संकट, ऐसा लिख सकते हैं संकट। जो भी आपको आइडिया मिल रहा है, इस समय देखो टाइम नहीं है, माइंड वैसे भी बहुत पजल रहता है एग्जाम के दौरान। तो जो भी, जैसे मुझे भी अभी ये फील हो रहा है कि यार क्या लिखूँ यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो ये समझ में आया, बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो संकट में क्या होगा, मतलब उतना, मतलब सीमा ये है कि एक तो इनकी लागत बहुत ज़्यादा है, लागत अधिक, ये कह सकते हैं छोटे किसान इसको वहन नहीं कर पाएंगे। दूसरी है, जैसे मैं एक पर्सनल प्रॉब्लम महसूस करता हूँ गाँव में कि जो भी उपकरण है, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण, रख रखाव की समस्या, रख रखाव, इससे हम कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने देखा, जैसे हमारे यहाँ नील गाय आती है, तो आवारा पशुओं द्वारा नुकसान, तो किसान कहाँ से वहन करेगा पशुओं द्वारा नुकसान, तो ये भी एक सीमा है। और संभव में क्या होता है, ये मतलब भौगोलिक, सभी भौगोलिक क्षेत्रों में संभव, सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ये संभव है, ठीक है। और संभव क्या है, लागत कम हो सकती है, कैसे, सरकार द्वारा सब्सिडी, तब लागत कम हो जाएगी, किसान आराम से इसको वहन कर लेगा, सरकार द्वारा सब्सिडी, तो ये संभव है भाई। इसके अलावा पर्यावरण, कह सकते हैं पर्यावरण हितैषी है, ठीक है, हितैषी है। तो किसान खुद भी क्या कर रहा है, किसान अपना रहे हैं, मतलब किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं, इतना आप टाइम नहीं है, तकनीक को अपना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या है, मतलब इसमें कह सकते हैं कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस करना है, अन्य क्षेत्रों से भी जल संकट, बस इतना हो गया, लास्ट में खत्म करो। अतः यदि हमें 2030 तक SDG लक्ष्य 6 स्वच्छ जल प्राप्त करना है तो सूक्ष्म सिंचाई की अहम भूमिका होगी, हेडिंग ये लास्ट में निष्कर्ष कैसा है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अहम भूमिका होगी, बस काम खत्म। टाइम ज़्यादा लगा है, 11 मिनट लगी है, 3 मिनट आप निकाल सकते हो, मुझे 8 मिनट लगती है यदि मैं इसको अपने आप लिखता, लेकिन 3 मिनट आपसे बात करने का निकाल दो, तो मेरे हिसाब से आंसर ठीक लिखा गया है, ठीक है। चलो फिर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, सांस लेता हूँ थोड़ा सा बहुत जल्दी, ये होता है यार एग्जाम में, जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये मानो, ये तो घर पे बैठ के लिख रहे हैं, बहुत सहूलियत है हमारे लिए यहाँ पे ना। जब एग्जाम में लिखते हैं 3 घंटे लगातार, जब आपकी ये हाथों की जो अंगुलियाँ होती है ना, जब 6 घंटे दिन में, आप जानते हो 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे, ये अंगुलियाँ अंदर धस जाती है, ठीक है। तो उस समय तो और लिखना मुश्किल होता है, लेकिन आपका माइंड आपसे करवा लेगा। यदि आपको आईएएस बनना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं भाई, सीधी बात है, लिखना है लिखना है लिखना है, बस ये काम करना है। मेरा भी अभी मन नहीं करता कि यार अभी प्री पास में आंसर राइटिंग क्यों करूँ मैं, लेकिन करना पड़ेगा, यदि हमें सफल होना तो करना पड़ेगा। और हिंदी मीडियम के सामने लाखों चुनौतियाँ हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में उतनी चुनौतियाँ नहीं है। राइटिंग आप देखो हिंदी मीडियम में अभी इंग्लिश मीडियम वाला कोई लिखता है इसको आंसर को पटाख पटाख लिख देता है उनकी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी इतनी मात्राएं ये नहीं होती ना, फास्ट लिख सकते हैं। तो ये बात है, चुनौतियाँ कम करनी है तो अपनी मेहनत को बढ़ा दो, बस सीधा सा एक ही तरीका है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा लिखा गया है, मैं खुद अभी जज करता हूँ। वैसे ये जज आप करा करो कि कैसा लिखा गया है, मैं क्यों जज करूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने वैसे मुझे जज किया है, यूपीएससी ने जज किया, 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचाया है, तो मेरे हिसाब से मेरे आंसर ठीक होते हैं।
मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं, यूपीएससी इसको लाइक करती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि डिमांड कैसे पकड़ी हमने, ठीक है। डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने लिखा नहीं लिखा। आता सबको आंसर, मतलब इधर उधर से कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड उन्होंने फेस की या नहीं की, ये इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनर की नज़र में ये होता है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी था, कैसे और किस सीमा तक, मतलब ये यहाँ पे ट्रिक्स थी इसमें आपको फंसाने की, कैसे और किस सीमा तक, ठीक है। अदरवाइज तो हम लाभ हानि लिख के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर बढ़िया नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले अच्छी रिपोर्ट, मैंने हमेशा कहा कि इंट्रोडक्शन, विशेषकर याद रखना GS3 के अंदर जितने आपके पास डाटा होंगे, जितनी आपके पास मतलब इंडेक्स रिपोर्ट होगी, उतना ही आप आंसर वैलिड होगा। मैं पहले से लेके चलता हूँ कि GS3 के अंदर विशेष तौर पर मुझे क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में मेरे पास ये डाटा होंगे कि मैं इसमें ये इंडेक्स इस्तेमाल करूंगा, उसमें वो करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे नीति आयोग की संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोग जल संकट से प्रभावित हैं तथा 2050 तक ये जल संकट गिरा जाएगा। कितना शानदार है, मेरे हिसाब से औसम है, मतलब इसको इंट्रोडक्शन को कहें तो बढ़िया है एकदम। फिर आगे देखते हैं जल संकट के कारण, ये तो बहुत अच्छा है वैसे भी, क्योंकि यार टाइम कम था, मतलब स्पेस कम था आपके पास, टाइम भी कम था, तो आपको ऐसे ही लिखना चाहिए था। तो ये बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दोनों चीज़ें, ये क्वेश्चन की डिमांड हटा सकते हैं, आपको लगता है कि जरूरत नहीं है ना, लेकिन थोड़ा जल संकट है तो थोड़ा मैंने दिया, इसको देना चाहिए, ठीक है। और पैराग्राफ मत लिखना, फ्लो चार्ट सही है। फिर सूक्ष्म सिंचाई के लाभ और तरीके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, क्यों, मुझे +1 मार्क्स लेना है और उसे ज़्यादा, यदि मुझे +1 लाना है तो इनोवेशन जरूरी है। ये सोचना है, आपको सोचना है कि मैं हमेशा ये लेके चलता हूँ कि यदि मैं ऐसा इनोवेशन करके आता हूँ तो +1 छोड़ो, मुझे आधा 1/4 मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं और उसे, तो फाइनल रैंक में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है यार, 1-1 मार्क्स से, 0-0 मार्क्स से लोग रहते हैं फाइनल रैंक पे। कितनी बार बताया कि मेरे दोस्त है जो 0 मार्क्स से भी फाइनल सिलेक्शन से रुके हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको बताना जरूरी है, और ये अच्छा है, ये डिमांड जरूरी थी, क्योंकि ये आपने ये बताया कि यार कृषि सेक्टर पर फोकस करेंगे ना, सूक्ष्म सिंचाई, ये एक हिंट दे रहा है एग्जामिनर को कि यार एग्जाम बच्चे ने किसको क्वेश्चन को पकड़ लिया कि यदि हम कृषि सेक्टर पे फोकस करें, सूक्ष्म सिंचाई पे, तो भारत में जो जल उपयोग 80% कौन सा है, कृषि सेक्टर है, तो निश्चित रूप से जल संकट का समाधान हो सकता है, ठीक है। ये बात ये कह रहा है, कुछ हमने ऐसे पॉजिटिव वे में दिखा दी, हाँ ठीक है। ये एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बांस की सिंचाई होती है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये फौरा सिंचाई वो कर दिया, ठीक है। और मैं खुद इस एरिया में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजराइल वाली टेक्निक हमारे पास आसपास आ चुकी है, हम खुद खेतों में रहते हैं, तो मैंने कितनी बार आपको फार्म पॉइंट बताया है, वो मेरा नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है। आगे देखो, सूक्ष्म सिंचाई के क्या लाभ है, तो क्या तरीके हैं, क्या लाभ है, ये हमने बनाया कि जैसे बूंद बूंद सिंचाई इसमें होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल छोटी छोटी पाइप आती है, उनके बूंद बूंद सिंचाई होती है। जैसे हमने क्या किया, आपने ये देखा होगा, मल्चिंग करते हैं आजकल प्लास्टिक बिछा के, या ज़्यादातर यही होता है कि जैसे खेतों में क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, हम लोग ये करते हैं आजकल। जैसे ये हमने जैसे दोहरे बनाए, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पाइप बिछा दी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जगह जगह छेद होते हैं इसमें, ठीक है। और ऊपर क्या होती है, ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है इस पे, तो जहाँ जहाँ मतलब छेद होते हैं वहाँ से पानी निकलेगा, और ऊपर पौधा वहीं बोते हैं ना, ठीक है। इसमें ये वहाँ संभव है, ये गेहूँ या मतलब चावल वगैरह में संभव नहीं होगी, ये वहीं संभव होगी जहाँ पे हम सब्जियाँ उगाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉली हाउस नहीं, सॉरी, मल्चिंग करके करते हैं इसको, कि प्लास्टिक की मल्चिंग के द्वारा आपने किया। ये मल्चिंग वाला क्वेश्चन भी प्री में आ चुका है आजकल, कृषि वाले 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्या 7-8 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज वहाँ से मिलने वाला है। तो ये मल्चिंग करके, प्लास्टिक बिछा के, बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा पानी को हम 70% इसकी खपत कम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, एकदम सही बात है, ठीक है। फिर जैसे हमारे खेतों में आपने देखा होगा फौरा सिंचाई, हम फौरा सिंचाई से करते हैं, कितनी वीडियो मैंने बनाई इस पर, देखा होगा। इसके अलावा हमने एक फार्म पॉन्ड दिखाया आपको ना, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ही बना हुआ है। रेनगन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, रेनगन क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे नहरें आसपास में, वहाँ पे रेनगन के द्वारा सिंचाई हो सकती है। बहुत ये ज़्यादा पानी चाहिए इसको। लाभ क्या है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, कितना ठीक है, बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीमा क्या है, सीमा है कि यहाँ तो सीमा नहीं है, जैसे ये पॉइंट लिखा कि संभव है, हर जगह संभव है, ये तो मैंने वो बताया। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन की डिमांड थी ना कि सिंचाई कहाँ तक सीमा क्या है, इसमें सीमा है यार, लागत मतलब अधिक होगी तो प्रत्येक जो किसान है, आप जानते हो ना कि भारत में 85% किसान कौन से छोटे वाले किसान हैं, वो लागत वहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका समाधान है कहाँ पे, सब्सिडी, तो संभव है फिर, है ना। तो दोनों चीज़ें मैंने एक साथ बताई है। और सूक्ष्म सिंचाई, एक हमारे प्रैक्टिकल नीलगाय बहुत आती है खेतों में, जैसे हमने ये बूंद बूंद सिंचाई वाले प्लांट लगा दिए, एक अच्छा खासा पैसा खर्च किया, क्योंकि सरकार जैसे सब्सिडी देगी तो कितना देगी, 40% सब्सिडी देगी। जैसे 1 लाख का खर्चा आएगा तो सरकार 40,000 देगी, 60,000 हम वहन करेंगे। लेकिन इन केस यदि नीलगाय का या आवारा पशु आजकल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भारत में आवारा पशुओं की समस्या है एक, तो हमारे यहाँ भी आवारा पशु जिस दिन खेत में घुस गए तो आपके जितने भी ये प्लांट लगाए ना, अपनी टूटियाँ या वो ये जितने भी ये सब टूट फूट जाएंगे, कितनी बार वहन करेंगे, किसान हताश हो जाएगा बेचारा। तो ये भी एक समस्या है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी लक्ष्य से सब रट्टा मारो, और उनको जहाँ जहाँ सब पॉसिबल है, जिसमें निष्कर्ष में आप लगा सकते हो, वहाँ वहाँ लगाओ। तो मेरी नज़र में ये आंसर मुझे है ना 5+ मार्क्स देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 में से 7-8 मिल जाएंगे, लेकिन 5-6, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 5-6 मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है।
तो 6 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है और मेरी नज़र में अच्छा आंसर है। तो मेरे हिसाब से लाइक तो बनता है यार, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा आंसर लगा आपको या सीखने को मिला नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ से आज क्या सीख कर जा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने यूपीएससी कॉफ़ी डाल रखी है और मैं आपके साथ आंसर राइटिंग करता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को सिखाने के चक्कर में मेरी आंसर राइटिंग और अच्छी इंप्रूव हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर तो 4 मेंस लिखे, उसमें ऐसा आंसर कभी नहीं लिखा। पहली बार मेरा आंसर इतना अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा आंसर इतना मतलब अच्छा हो रहा है। और ये देखो, मैं लगातार आप लोगों के साथ ये सिखाता हूँ, तो ये आंसर राइटिंग मैं इसी कॉपी में कर रहा हूँ कंटिन्यू, है ना। और ये अच्छी बात है, ठीक है। साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।